हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो आपके कोर क्लास होंगे वो होंगे बुक, जिसके एट्रीब्यूट्स होंगे बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज, जो कि एक प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा। एंड इस बुक के अंदर जो मेथड्स होंगे वो होंगे गेट अवेलेबल, जो कि रिटर्न करेगा अवेलेबल कॉपीज, इशू कॉपी, जो कि बुक को इशू करने के बाद उसे 1 से कम करेगा, लेकिन एक चेक के साथ कि वो 0 से कम नहीं होना चाहिए। देन रिटर्न कॉपी, जो कि इंक्रीज करेगा बुक को रिटर्न करने के बाद उसका वैल्यू, बट वह बुक के टोटल वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में डिस्प्ले बुक, जिसमें बुक के सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। दूसरा जो आप क्लास बनाएंगे वो होगा मेंबर, जो कि बेस क्लास होगा। इसके एट्रीब्यूट्स होंगे मेंबर आईडी एंड नेम एंड इशू बुक, जो कि होगा लिस्ट ऑफ बुक्स का आईडी। एंड इस मेंबर के जो मेथड होंगे वो होंगे कैन इशू मोर, और ये डिपेंड करेगा कि मेंबर का लिमिट क्या है, जो कि क्या होगा मैं भी आपको बताऊंगा। एंड जो दूसरा इसका मेथड होगा वो होगा डिस्प्ले मेंबर्स। एंड यहाँ पर ये जो मेंबर का टाइप है, एक स्टूडेंट है और एक टीचर। सो स्टूडेंट मेंबर जो कि मेंबर को एक्सेप्ट करेगा और इसका मैक्सिमम बुक इशू का लिमिट होगा 2। एंड टीचर मेंबर ये भी मेंबर को एक्सेप्ट करेगा एंड इसका मैक्सिमम इशू का लिमिट होगा 5। लास्ट में आप एक फाइनल क्लास बनाएंगे जो कि होगा लाइब्रेरी, एंड ये स्टोर करेगा सारे बुक्स को इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। और डिक्शनरी में क्या रखने वाला है, बुक्स का आईडी और उस बुक्स का डिटेल। देन मेंबर्स, जो कि फिर से मेंबर के आईडी और मेंबर के डिटेल को रखेगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। इस लाइब्रेरी के क्लास एट्रीब्यूट और क्लास मेथड दोनों होंगे। क्लास एट्रीब्यूट होगा टोटल इशू, जो कि बेसिकली काउंटर होगा, बताएगा कि कितने बुक्स आप इशू करे हैं। एंड जो क्लास मेथड है वो होगा गेट टोटल इशूज, जिससे इस टोटल इशू के वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में इस लाइब्रेरी का जो भी मेथड्स होगा वो होगा ऐड बुक, जो कि बुक को एक्सेप्ट करेगा। देन ऐड मेंबर्स, जो कि मेंबर को एक्सेप्ट करेगा। इशू बुक, जो कि मेंबर आईडी और बुक आईडी को एक्सेप्ट करेगा। रिटर्न बुक, जो कि फिर से मेंबर आईडी और बुक आईडी को एक्सेप्ट करेगा। सर्च बुक, जो कि बुक के टाइटल या फिर ऑथर के बेसिस पर बुक को सर्च करेगा। एंड शो ऑल बुक्स एंड शो ऑल मेंबर्स, जो कि बेसिकली एक स्टैटिक मेथड होगा। एंड फाइनली यहाँ पर जो आपको मेन्यू डिस्प्ले कराना है यूजर को वो होगा फर्स्ट ऑप्शन ऐड बुक, सेकंड ऑप्शन ऐड मेंबर, जो कि टीचर या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं, ये आपको यहीं पे डिफाइन करना है। देन थर्ड इज इशू बुक, फोर्थ इज रिटर्न बुक, फिफ्थ इज सर्च बुक, सिक्स्थ इज शो मेंबर्स एंड सेवन इज टोटल इशू काउंटर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके स्केलेटन को बना के। यहाँ मैं लिखूंगा वाइल ट्रू, प्रिंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रिंट ऑप्शन 1 ऐड बुक, ऑप्शन 2 ऐड मेंबर, जो कि टीचर या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं। देन ऑप्शन 3 इशू बुक, ऑप्शन 4 रिटर्न बुक, ऑप्शन 5 सर्च बुक बाय देयर टाइटल और ऑथर, ऑप्शन 6 शो ऑल मेंबर्स, ऑप्शन 7 शो ऑल बुक्स, ऑप्शन 8 टोटल इश्यूज काउंटर एंड लास्ट में ऑप्शन 9 एग्जिट। इसके बाद मैं यूजर का चॉइस लूंगा, तो चॉइस इक्वल रीड इंट विद प्रॉम्प्ट इंटर चॉइस। अब ये मेरा हेल्पर फंक्शन होने वाला है रीड इंट, तो इसे मैं क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पर आकर के मैं सबसे पहले हेडिंग दूंगा हेल्पर फंक्शन, और ये है डेफ रीड इंट, जो कि एक प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट करेगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड ये जो रिटर्न करेगा वो होगा इंट वैल्यू। अब जब तक ये ट्रू है मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि मैं यूजर से इनपुट लूं अलोंग विद द मैसेज प्रॉम्प्ट और सारे वाइट स्पेसेस को हटा दूं, और इन सब को मैं टाइपकास्ट करने की कोशिश करूंगा इंट में, एंड इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। और अगर इसमें मुझे कुछ दिक्कत मिला, जैसे कि कोई वैल्यू एरर, तो मैं प्रिंट कर दूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ऑलराइट, अब यहाँ पर आकर के मैं मैच केस बनाना शुरू करूंगा। सो मैच चॉइस, देन केस 1 जो कि है पास, केस 2 पास, केस 3 पास, केस 4 पास, थोड़ा सा जगह बना के केस 5 पास, केस 6 पास, केस 7 पास, केस 8 पास, एंड लास्ट में केस 9। इसे मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा ब्रेक, बट इसके पहले एक मैसेज दे दूंगा, सो प्रिंट एग्जिटिंग एंड देन सेमीकोलन के बाद ब्रेक। एंड लास्ट में जो मेरा डिफॉल्ट केस होने वाला है वो होगा इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। बहुत बढ़िया, अब अपने क्लासेस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुक क्लास को बनाएंगे, और जैसा मैं बताया था इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, टोटल कॉपीज एंड अवेलेबल कॉपीज एज प्राइवेट एट्रीब्यूट। एंड मेथड्स होगा गेट अवेलेबल, इशू कॉपी, रिटर्न कॉपी एंड डिस्प्ले बुक। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाऊंगा, एंड यहाँ पर मैं बाकी चीजों को पहले इंपोर्ट कर लूंगा। जैसे इस बार मैं डेटा क्लास को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास एंड फील्ड, डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। एंड टाइपिंग मॉड्यूल की मदद से मैं इंपोर्ट करूंगा डिक्शनरी को और लिस्ट को, सो दैट मैं टाइप एनोटेशन दे सकूं। अब यहाँ पर मैं हेडिंग दे दिया कोर क्लासेस। अब इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास है मेरा बुक, जो कि डेटा क्लास की मदद से मैं बनाऊंगा। डेटा क्लास कैसे यूज करना है मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा @डेटा क्लास, और ये है क्लास बुक। ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, सबसे पहले बुक आईडी,
जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड यहाँ पर आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नीचे नेक्स्ट लाइन में आके लिख सकते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट होगा टाइटल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तीसरा होगा ऑथर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, चौथा होगा टोटल कॉपीज ऑफ टाइप इंट, और पांचवा होगा अवेलेबल कॉपीज एज प्राइवेट एट्रीब्यूट, सो डबल अंडरस्कोर अवेलेबल कॉपीज एज इंट। एंड नाउ सिंस ये प्राइवेट है, मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फील्ड की मदद लूंगा, और वो क्या है, इनिट इक्वल फॉल्स। इसका मतलब ये है कि मैं इस अवेलेबल कॉपीज को इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, दैट इज इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहे और ना ही इसमें कोई वैल्यू पास हो सके अपनी मर्जी से। एंड सेकंड इज RAPR इक्वल फॉल्स, दैट मीन्स मैं इसे प्रिंट की मदद से डिस्प्ले नहीं कराना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूजर को पता भी नहीं चलना चाहिए कि इंटरनली ये एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सिंस यहाँ पर मैं ये अवेलेबल कॉपीज को यूज कर रहा हूँ एक प्राइवेट की तरह, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि पोस्ट इनिट के अंदर मैं इसे यूज करूंगा, जो भी कंडीशन वगैरह है वो सब चेक करते हुए। तो इसीलिए यहाँ पर नीचे आके मैं लिखूंगा डेफ डबल अंडरस्कोर पोस्ट इनिट। एंड यहाँ पर मेरा चेक रहेगा कि अगर मेरा टोटल कॉपी 0 से कम हो गया तो मैं एक वैल्यू एरर को रेज करूंगा, टोटल कॉपीज मस्ट बी पॉजिटिव। एंड अगर ऐसा नहीं रहा तो ये अवेलेबल कॉपीज के अंदर मैं टोटल कॉपीज को असाइन कर दूंगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स बना चुका हूँ। अब यहाँ से मैं मेथड्स बनाऊंगा। सबसे पहला मेथड है गेट अवेलेबल, सो लेट्स बिल्ड इट। यहाँ पर मैं थोड़े से स्पेस बना लूंगा सो दैट चीज़ें मुझे क्लियर दिख सके। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ गेट अवेलेबल और ये रिटर्न करेगा मुझे इंट, एंड यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा अवेलेबल कॉपीज को। नाउ दूसरा मेथड है इशू कॉपी, तो मैं लिखूंगा डेफ इशू कॉपी और ये रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू को। और यहाँ पे मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लूँ, यहाँ पर ये आई नहीं रहेगा। ऑलराइट, अब मैं चेक करूंगा कि अवेलेबल कॉपीज 0 से बड़ा है या नहीं। अगर ऐसा है तो अवेलेबल कॉपीज के वैल्यू से एक को मैं घटा दूंगा एंड यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू को। एंड अगर ऐसा नहीं रहा तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। ऑलराइट, अब जो तीसरा मेथड मुझे बनाना है वो है रिटर्न कॉपी, तो मैं लिखूंगा डेफ रिटर्न कॉपी एंड ये भी एक बूल वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। एंड इसका चेक कुछ इस तरह से होगा कि अगर अवेलेबल कॉपी टोटल कॉपी से कम है, सिर्फ उसी केस में मैं अवेलेबल कॉपीज के वैल्यू को 1 से बढ़ाऊंगा उस बुक के रिटर्न होने के बाद, एंड देन मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू को। एंड अगर ऐसा नहीं रहा तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। एंड यहाँ पर जो लास्ट मेथड होगा वो है डिस्प्ले बुक, तो ये मैं बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले बुक। एंड यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा सबसे पहले एफ स्ट्रिंग की मदद से एक मैं ब्रैकेट डालूंगा जिसके अंदर होगा मेरा इस बुक का ID एंड देन बुक का टाइटल बाय बुक का ऑथर, एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ टोटल कॉपी और अवेलेबल कॉपी को प्रिंट करूंगा। इस तरह से ये बुक क्लास कंप्लीट होता है। अब जो अगला क्लास हमें बनाना है वो है मेंबर क्लास। सो अब इस पे काम शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिखा @data क्लास एंड देन क्लास मेंबर। यहाँ मैं मेंबर ID दूंगा स्ट्रिंग। यहाँ थोड़ा सा नीचे आकर के मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा एंड मैं मेंबर नेम प्रोवाइड करूंगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसके बाद फिर होगा इशूड बुक्स और ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ इंटीजर के टाइप का होगा और इसका डिफॉल्ट वैल्यू में देने के लिए फील्ड को यूज करूंगा एंड डिफॉल्ट फैक्ट्री इज लिस्ट। ऑलराइट, अब यहाँ मेंबर के बेसिस पे मैं इशू लिमिट को भी रेज करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं इशू लिमिट लिख लूंगा जो कि इंट के फॉर्म में रहेगा एंड इसका भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि इसका जो इनिट होगा वो हो जाएगा फॉल्स, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा 0 एंड जो इसका रेपर होगा वो भी हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर मुझे 2 मेथड बनाने हैं, पहला है कैन इशू मोर और दूसरा है डिस्प्ले मेंबर। सो लेट्स मेक देम वन बाय वन। अच्छा, उसके पहले मैं एक और जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये जो इशू लिमिट है ये सब क्लासेस से ओवरराइड होगा। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसे ही डिफाइन कर देता हूँ सो दैट चीजें आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पर मैं एक नया क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट मेंबर जो कि इनहेरिट करेगा इस मेंबर को, एंड यहाँ पर ये जो इशू लिमिट है वो स्टूडेंट के केस में होगा 2। और वैसे ही मैं एक नया क्लास बनाऊंगा टीचर मेंबर और ये भी इनहेरिट करेगा इस मेंबर को, एंड यहाँ पर जो मेरा इशू लिमिट है टीचर के केस में होगा 5। दैट्स इट। बाकी सारी चीजें जो कि इस मेंबर के अंदर बनने वाला है वो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट और टीचर दोनों में ही रहेगा एक्सेप्ट दिस इशू लिमिट जो कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ऑलराइट, नाउ अब इस मेंबर को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं मेथड बनाऊंगा वो है कैन इशू मोर। सो डेफ कैन इशू मोर और ये नाम से पता चल रहा है एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसका लॉजिक सिंपल है कि ये जो इशूड बुक्स है इसका जो लेंथ है क्या वो इशू लिमिट से कम है या नहीं। अगर ये सही है तो ये फाइनल वैल्यू देगा ट्रू, अगर गलत है तो देगा फॉल्स। सो टेक्निकली मैं इसे ही रिटर्न कर दूंगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या मैं और बुक्स को इशू कर सकता हूँ या नहीं। अब यहाँ पर मैं मेंबर को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा डेफ डिस्प्ले मेंबर और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा एफ स्ट्रिंग की मदद से सबसे पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस मेंबर का ID
देन सेल्फ डॉट नेम एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्लास डॉट डबल अंडरस्कोर नेम, और इससे मुझे रोल पता चल जाएगा कि क्या ये स्टूडेंट है या फिर टीचर है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आकर के मैं फिर से यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग को, और ये वैल्यू होगा इशूड बुक्स एंड देन लिमिट, एंड ये वैल्यू होगा सेल्फ डॉट इशू लिमिट। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सारे इन्फॉर्मेशन को भी प्रिंट कर लिया हूँ। बहुत बढ़िया। अब जो मुझे तीसरा क्लास बनाना है वो है लाइब्रेरी, जो कि स्टोर करेगा बुक्स को इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी एंड मेंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। और ये जो डिक्शनरी में वैल्यूज होंगे वो बुक के आईडी के बेसिस पर होंगे, बुक्स के डिटेल्स। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया और यहाँ पर मैं क्लास बनाया लाइब्रेरी। अब मुझे बुक्स और मेंबर्स ये दोनों चाहिए, तो मैं इसे इनिशियलाइज कर लूंगा इनिट कंस्ट्रक्टर की मदद से। सो डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, एंड यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ डॉट बुक्स इक्वल, ये डिक्शनरी होने वाला है जिसका की होगा स्ट्रिंग और वैल्यू होगा बुक, एंड बाय डिफॉल्ट ये एक एम्प्टी डिक्शनरी होगा। इसी तरीके से मैं मेंबर को भी डिफाइन करूंगा, सो मैं करूंगा इसे कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। यहाँ बुक्स के बजाय हो जाएगा मेंबर्स, ये भी एक डिक्शनरी के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा की स्ट्रिंग और वैल्यू मेंबर को, एंड ये भी अभी एक एम्प्टी वैल्यू होगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये है मेंबर आईडी और ये स्टोर कर रहा है मेंबर को। इसी तरीके से ये है बुक आईडी और ये स्टोर कर रहा है बुक्स के डिटेल्स को। ऑलराइट, यहाँ पर ये क्या स्टोर करेगा हम लोग ये डिफाइन कर लिए। अब अगली चीज जो ये करेगा वो है क्लास एट्रीब्यूट और क्लास मेथड को स्टोर। क्लास एट्रीब्यूट है टोटल इश्यूज जो कि बेसिकली काउंटर होगा, और जो क्लास मेथड है वो है गेट टोटल इश्यूज जो कि टोटल इशू की क्वांटिटी को मुझे डिस्प्ले कराएगा बेस्ड ऑन दिस काउंटर। सो लेट्स क्रिएट इट। यहाँ पर ये क्लास एट्रीब्यूट बनाने के लिए मैं ऊपर आकर के लिखूंगा टोटल इश्यूज इक्वल 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू, एंड देन इसका जो क्लास मेथड होगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सो एट द रेट क्लास मेथड, एंड ये होगा डेफ गेट टोटल इश्यूज, एंड इस पर ब्रैकेट में सेल्फ के बजाय होगा क्लास, एंड ये जो मुझे रिटर्न करेगा वो होगा एक इंटीजर वैल्यू, दैट इज बुक की क्वांटिटी कितनी है। सो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा cls डॉट टोटल इश्यूज, दैट्स इट। अब इससे मुझे इस टोटल इशू का काउंटर भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेथड बनाने से काम शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा ऐड बुक, जिसमें बुक्स की सारी डिटेल्स होंगी, देन ऐड मेंबर्स जिसमें मेंबर के डिटेल्स होंगे, देन इशू बुक जो कि मेंबर आईडी और बुक आईडी को एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न बुक भी मेंबर आईडी और बुक आईडी को एक्सेप्ट करेगा, सर्च बुक टाइटल और ऑथर को एक्सेप्ट करेगा, एंड देन शो ऑल बुक्स एंड शो ऑल मेंबर्स, ये स्टैटिक मेथड्स होंगे। सो अब इन सब को एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पर मैं नया मेथड बनाऊंगा ऐड बुक्स, एंड ये एक्सपेक्ट करेगा बुक को ऑफ टाइप बुक। अब एक चीज मैं चेक करूंगा कि अगर ये बुक का आईडी ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा बुक आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, कैन नॉट ऐड, एंड देन यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं नए बुक को ऐड करूंगा जिसका की होगा बुक का आईडी एंड वैल्यू होगा बुक, एंड मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा बुक एडेड सक्सेसफुली। बहुत बढ़िया। अब चलिए इसे चेक करते हैं एक बुक को ऐड करके। मैं नीचे आऊंगा एंड यहाँ पर मैं केस 1 को इम्प्लीमेंट करूंगा। यहाँ सबसे पहले मैं बुक का आईडी लूंगा, देन बुक का टाइटल लूंगा, देन बुक का ऑथर लूंगा, एंड देन टोटल कॉपीज एक्सेप्ट करूंगा। अब यहाँ पर मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि ये बुक मेरा ऐड हो जाए। सबसे पहले काम करते हैं, ये जो लाइब्रेरी क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन के पहले लिखूंगा lib इक्वल लाइब्रेरी, और इससे मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर मैं ट्राई के अंदर आकर के कोशिश करूंगा इस बुक को ऐड करने का। सो lib डॉट एड बुक्स, एंड यहाँ पर ये जो बुक होगा उसका मैं डिटेल पास करूंगा, जैसे कि मेरे बुक का आईडी क्या है, मेरा टाइटल क्या है बुक का, बुक के ऑथर कौन है, और लास्ट में टोटल कॉपीज कितनी है, दैट्स इट। एंड अगर यहाँ पर कोई वैल्यू एरर रेज हो गया तो मैं ई से उसे डिस्प्ले करूंगा, एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एरर, एंड इस एरर का जो वैल्यू होगा वो होगा ई। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड ट्राई इट आउट। यहाँ बुक आईडी दूंगा मैं 1, बुक टाइटल कुछ भी रैंडम दे दो, ऑथर भी रैंडमली, एंड टोटल कॉपीज लेट्स से 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक एडेड सक्सेसफुली मुझे प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। 9 लेकर के मैं एग्जिट हो जाऊंगा, एंड अब यहाँ से मैं काम रिज्यूम करूंगा। तो वापस यहाँ ऊपर आकर के ऐड बुक्स हो गया है, अब मुझे मेंबर को ऐड करना है। इसका लॉजिक भी एग्जैक्टली सेम है जैसे इस नए बुक को ऐड करने का लॉजिक है। सो मैं लिखूंगा डेफ ऐड मेंबर, एंड देन ये मेंबर को एक्सेप्ट करेगा जिसका टाइप होगा मेंबर। अब यहाँ मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ये मेंबर आईडी ऑलरेडी इस मेंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मेंबर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, कैन नॉट ऐड, एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा स्पेस बना करके यहाँ पर इस नए मेंबर को मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट मेंबर्स, एंड इसका की हो जाएगा मेंबर आईडी, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा मेंबर, एंड लास्ट में मैं एक कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट कर दूंगा मेंबर एडेड सक्सेसफुली।
और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, जब मैं मेंबर को बनाया था तो मुझे मेंबर आईडी, मेंबर का नाम, इशूड बुक्स, ये सारी चीज़ें पास करनी है। तो यहाँ नीचे आकर के इस केस 2 में मैं इन सब को पास करूँगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले यूज़र से मेंबर आईडी लूँगा, नेम लूँगा और मेंबर टाइप लूँगा और इसे मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूँगा सो दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अब अगर मेरा मेंबर टाइप एस है, दैट इज़ अगर वो स्टूडेंट है, तो मैं उसे स्टूडेंट मेंबर में असाइन कर दूँगा। जिसके लिए मैं लिखूँगा lib.add_member एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट मेंबर, जिसके वैल्यूज़ होंगे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, तो मेंबर आईडी एंड स्टूडेंट नेम, सो नेम, दैट्स इट। इशूड बुक्स अपने आप ही कैलकुलेट होगा, तो वो मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा मेंबर टाइप रहा टी, तो यहाँ लिब में मैं ऐड कर दूंगा इस नए मेंबर को, जो कि होगा टीचर मेंबर। और फिर से ये हो जाएगा मेरा मेंबर आईडी एज आईडी एंड नेम एज नेम। एंड यहाँ भी इशूड बुक्स अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पर लास्ट में एल्स केस के अंदर आकर के मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड मेंबर टाइप। बस इतना ही करना था। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, मेंबर आईडी मैं दिया 1, नेम मैं कुछ भी दे दिया एंड टाइप मैं स्पेसिफाई करा एस। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये मेंबर सक्सेसफुली ऐड हो गया है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर थर्ड केस में आते हैं, जो कि है इशू बुक्स। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं 9 लिख के इससे एग्जिट हो जाऊंगा एंड लेट्स रिज्यूम। यहाँ पर मैं वापस से आऊँगा इस लाइब्रेरी क्लास के अंदर एंड यहाँ पर मैं नया मेथड बनाऊंगा इशू बुक। सो डिफ इशू बुक, जो कि एक्सेप्ट करेगा मेरा मेंबर आईडी, जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, एंड देन बुक आईडी, और वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब इस मेंबर आईडी की मदद से मैं इसके डिटेल्स को एक्सेस करूंगा। सो मेंबर इक्वल self.members.get एंड गेट क्या करना है मुझे, ये मेंबर आईडी का वैल्यू। अगर ये मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा मेंबर नॉट फाउंड एंड मैं रिटर्न हो जाऊंगा यहीं से। बट अगर मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं बुक के डिटेल को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा यूजिंग बुक आईडी। तो मैं लिखूंगा बुक इक्वल self.books.get एंड यहाँ पर मैं की स्पेसिफाई कर दूंगा इस बुक आईडी का। अब इसके बाद मैं बुक को भी चेक करूंगा कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। सो इफ नॉट बुक देन प्रिंट बुक नॉट फाउंड एंड देन यहाँ से रिटर्न हो जाओ। अब इशू केस में एक और चीज़ मैं चेक करूंगा कि जो मेरा यहाँ पे लिमिट है स्टूडेंट का या फिर टीचर का, क्या वो रीच हुआ है या नहीं। अगर वो रीच नहीं हुआ है तो मैं और बुक को इशू करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो ये चेक मैं कुछ इस तरह से लगा सकता हूँ कि अगर मेंबर और बुक इशू नहीं कर सकता तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा मेंबर रीच मैक्सिमम इशू लिमिट एंड देन मैं रिटर्न हो जाऊंगा। और अगर ये मैक्सिमम लिमिट रीच नहीं हुआ है तो इस केस में मैं बुक को इशू कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि अगर ये जो बुक है इससे कॉपी को मैं इशू कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंबर्स के इशू बुक्स के अंदर अपेंड कर दूंगा इस बुक के आईडी को, और जो मेरा क्लास एट्रीब्यूट है इस लाइब्रेरी का विच इज टोटल इशूज, इसे मैं 1 से भी बढ़ा दूंगा। एंड यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा बुक इशूड सक्सेसफुली। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा नो कॉपीज अवेलेबल। यहाँ पे मुझे एक एरर क्यों दिखा रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे कह रहा है एक्सपेक्टेड टाइप इंट बट गॉट स्ट्रिंग इंस्टेड। ओके, टाइप मिसमैच है यहाँ पे। और वो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो इशू बुक है ये लिस्ट ऑफ इंटीजर चाह रहा है, एक्चुअली में ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ऑलराइट, अब यहाँ से ये जो एरर है मेरा हट जाएगा और आप देख सकते हैं ये एरर हट चुका है। बहुत बढ़िया, ये इशू बुक भी मेरा पूरा बन चुका है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ नीचे आऊँगा एंड केस 3 को मैं अब इम्प्लीमेंट करूँगा। सो केस 3 में मुझे मेंबर आईडी चाहिए और मुझे बुक आईडी चाहिए एंड लास्ट में मैं इसे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। सो lib.issue book एंड देन मैं इसके अंदर पास कर दूंगा सबसे पहले मेंबर आईडी एंड देन बुक आईडी। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट इट। यहाँ पर अगर मैं लिखा 3, मेंबर आईडी दिया 1, बुक आईडी दिया 1, तो मुझे मेंबर नॉट फाउंड प्रिंट होके मिल गया एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बुक को बनाऊंगा। तो मैं लिखा 1, बुक का आईडी दे दो 1, टाइटल दे दो कुछ भी, ऑथर भी कुछ भी हो जाएगा, टोटल कॉपीज 5 दे दिया। फिर मैं एक नए मेंबर को बनाऊंगा, तो मैं पिक करा ऑप्शन 2, मेंबर आईडी दे दिया मैं 2, नेम कुछ भी लिख दो, टाइप हो गया स्टूडेंट और नया मेंबर भी बन चुका है। अब मैं 3 पिक करूंगा, मेंबर आईडी दूंगा मैं 2, बुक आईडी दूंगा मैं 1 और यहाँ पर मुझे मिल गया मैसेज बुक इशूड सक्सेसफुली। बहुत बढ़िया। अब लेट्स से मैं फिर से 3 पिक करा और इस पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या एग्जिस्टिंग बुक को ही इशू करा है या कोई सा भी बुक ही इशू कर दे रहा है। तो मेंबर आईडी दिया मैं 2, बुक आईडी दिया मैं 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक नॉट फाउंड भी मुझे सही से प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। और थर्ड चीज़ जो मैं चेक करना चाहता हूँ वो ये कि मैक्सिमम लिमिट रीच होने के बाद भी मैं क्या और बुक इशू कर पा रहा हूँ या नहीं। तो चलिए मैं एक नया बुक ऐड करा। सो मैं 1 पिक करा, बुक आईडी दे दिया मैं 4, टाइटल कुछ भी दे दो, ऑथर कुछ भी दे दो, कॉपीज पे 5 दे दो एंड एक और बुक मैं ऐड करूंगा। सो मैं पिक करा 1 फिर से, बुक आईडी है 5, टाइटल एनीथिंग, ऑथर भी कुछ भी, टोटल कॉपीज 5 और ये 2 नया बुक ऐड हो गया है।
अब चलिए इस बुक को इशू करते हैं। मेंबर आईडी हो जाएगा 2, बुक आईडी हो जाएगा 4 और ये बुक मैं इशू कर लिया, यानी कि 2 बुक मैं टोटल इशू कर चुका हूँ। अब मैं फिर से ऑप्शन 3 पिक करूंगा। मेंबर आईडी है 2, बुक आईडी इस पर मैं 5 ले लिया। आप देख सकते हैं मुझे ये मैसेज मिल गया है, मेंबर रीच्ड मैक्सिमम इशू लिमिट, यानी कि अब मैं और बुक इशू नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, इशू बुक बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग रिटर्न बुक को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से मैं 9 लिख करके एग्जिट हो जाऊंगा एंड नाउ इम्प्लीमेंट रिटर्न बुक लॉजिक। सो यहाँ पर मैं फिर से ऊपर आया इस लाइब्रेरी क्लास के अंदर एंड यहाँ पर जो नया मेथड है वो है रिटर्न बुक। फिर से मुझे यहाँ पे मेंबर आईडी चाहिए होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग एंड बुक आईडी चाहिए होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अब जैसे यहाँ पर मैं चेक करा था, पहले मेंबर को लेना है, देन चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, फिर बुक को लेना है, चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर इतना चेक फिर से रिपीट होगा, तो मैं करूँगा इससे कॉपी एंड यहाँ नीचे आकर के इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे मेंबर और बुक इन दोनों का ही एक्सिस्टेंस चेक मिल चुका है। अब एक और मैं चेक करूंगा कि क्या ये स्पेसिफिक बुक ये स्पेसिफिक मेंबर इशू करा है या नहीं। अगर नहीं करा तो मैं प्रिंट कर दूंगा दिस मेंबर हैज नॉट इशूड दिस बुक और यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। बट अगर इस बंदे के पास ये बुक है तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा मेंबर डॉट इशूड बुक्स डॉट रिमूव और रिमूव क्या करना है, ये बुक का आईडी, और इस तरह से ये बुक भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट चेक रहेगा कि जब मैं बुक को रिटर्न कर रहा हूँ तो बुक की जो टोटल क्वांटिटी है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं चेक करूंगा कि ये जो रिटर्न कॉपी है क्या ये ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो मैं प्रिंट कर दूंगा बुक रिटर्न सक्सेसफुली एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा रिटर्न फेल्ड ऑलरेडी एट टोटल कॉपीज। बहुत बढ़िया, नाउ लेट्स चेक दिस आउट। यहाँ पर मैं आ जाऊंगा केस 4 में और यहाँ पर मैं फिर से मेंबर आईडी और बुक आईडी को एक्सेप्ट कर लूंगा एंड इसे रिटर्न करने के लिए मैं लाइब्रेरी से कॉल करूंगा रिटर्न बुक को एंड इसके अंदर ये मेंबर आईडी और बुक आईडी इन दोनों को पास कर दूंगा। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा और अब चेक करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बुक बना लूंगा, देन मैं एक नए मेंबर को बना लूंगा, फिर इस मेंबर को ये बुक इशू करवा दूंगा और अब मैं इस बुक को रिटर्न करने की कोशिश करूंगा। सो मैं 4 पिक करा ऑप्शन, मेंबर आईडी है 2, बुक आईडी है 1 और यहाँ पे मुझे बुक रिटर्न सक्सेसफुली प्रिंट होके मिल गया है। अब अगर मैं फिर से 4 पिक करा, मेंबर आईडी दिया 2 एंड बुक आईडी दिया 1, तो मुझे ये मैसेज मिल गया है द मेंबर हैज नॉट इशूड दिस बुक, क्योंकि मैं इसे रिटर्न कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, ऑलराइट, ये भी बढ़िया काम कर रहा है। अब हम लोग आते हैं केस 5 पर, जहां पर हम लोग सर्च करेंगे इस बुक को बाय द नेम ऑफ देयर टाइटल और द ऑथर। सो कमिंग बैक टू दिस लाइब्रेरी क्लास, मैं यहाँ पर एक नया मेथड बनाऊंगा डेफ सर्च बुक, जो कि कीवर्ड को एक्सेप्ट करेगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग और ये कीवर्ड ऑथर या टाइटल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो ये जो कीवर्ड है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा कंसिस्टेंसी के लिए। तो कीवर्ड इक्वल कीवर्ड डॉट स्ट्रिप डॉट लोअर, इससे मैं इस सारे कीवर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर ये कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा इंटर अ वैलिड सर्च कीवर्ड और यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। अब जो बुक मुझे चाहिए वो मैं यहाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से निकालने की कोशिश करूंगा। आइडिया कुछ ऐसा है कि मुझे उन सारे बुक्स को दो जो कि इस बुक्स के वैल्यूज में अवेलेबल हैं, अगर कीवर्ड टाइटल में है या फिर कीवर्ड ऑथर में है। एक काम करता हूँ, इससे मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ सो दैट ये आपके लिए देखना आसान रहे। ये जो भी मुझे मिलेगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से वैल्यू, इसे मैं फाउंड के अंदर असाइन कर दूंगा। ऑलराइट, अगर मुझे कोई बुक नहीं मिला तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो मैचिंग बुक फाउंड और यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। बट अगर मुझे बुक मिल गया तो मैं प्रिंट कर दूंगा सर्च रिजल्ट और मैं लूप की मदद से इन सारे बुक्स को लिस्ट कर दूंगा यूजिंग डिस्प्ले बुक। दैट्स इट। अब नीचे आते हैं केस 5 में एंड इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं यूजर से कीवर्ड लूंगा एंड इस लाइब्रेरी में मैं सर्च करने की कोशिश करूंगा इस कीवर्ड की मदद से ये स्पेसिफिक बुक। दैट्स इट। नाउ एग्जीक्यूट दिस एंड ट्राई इट आउट। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बुक को ऐड करा, फिर से मैं एक नई बुक को ऐड करूंगा। अगर यहाँ पर मैं लिखा 5 तो मुझे टाइटल या फिर ऑथर का कीवर्ड प्रोवाइड करना है। लेट्स से टाइटल में ए दे दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये दोनों ही रिजल्ट मिल गए हैं, बुक का नाम, बुक का ऑथर, टोटल क्वांटिटी और अवेलेबल क्वांटिटी, एवरीथिंग। दैट मीन्स ये कोड हमारा बढ़िया काम कर रहा है। चलिए अब इम्प्लीमेंट करते हैं शो ऑल मेंबर्स को। सो मैं यहाँ से फिलहाल 9 लिख के एग्जिट हो जाऊंगा एंड शो ऑल मेंबर पे काम करना शुरू करूंगा। ये एक लाइन का ही होना है यहाँ पे, तो इससे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ लिब डॉट शो ऑल मेंबर्स। ऑलराइट, इससे मैं कर लूंगा कॉपी। यहाँ ऊपर मैं आऊँगा लाइब्रेरी क्लास में एंड यहाँ पर मैं नया मेथड बना लूंगा शो ऑल मेंबर्स। अब पहला चेक ये है कि अगर मेरा लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है, दैट इज यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो मेंबर्स इन लाइब्रेरी एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। बट अगर मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं प्रिंट कर दूंगा ऑल मेंबर्स और फिर यहाँ लूप की मदद से मैं सारे मेंबर्स को लिस्ट कर दूंगा। सो फॉर एम इन सेल्फ डॉट मेंबर्स डॉट वैल्यूज एम डॉट डिस्प्ले मेंबर। ऑलराइट, इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं।
मैं यहाँ पर 6 पिक करा, अब देख सकते हैं नो मेंबर्स इन लाइब्रेरी। अब मैं एक मेंबर ऐड करूँगा, टाइप है स्टूडेंट एंड देन फिर से 2 एंड इस पर टाइप है टीचर। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर 6 पिक करा तो आप देख सकते हैं मुझे दोनों ही चीज़ प्रिंट होके मिल गई है। पहला स्टूडेंट मेंबर जो कि अभी तक कुछ भी इशू नहीं करा है एंड उसका लिमिट, देन टीचर मेंबर ये भी कुछ नहीं इशू करा एंड इसका लिमिट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर शो ऑल बुक्स को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल मैं 9 लिख के एग्जिट हो जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा शो ऑल बुक्स। सो डेफ शो ऑल बुक्स, और यहाँ पर बेसिकली यही सारी चीजें रिपीट होनी है, तो यही चीज मैं लिख दूंगा, इफ नॉट सेल्फ डॉट बुक्स देन प्रिंट नो बुक्स इन लाइब्रेरी एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा एंड अगर बुक मिल गया तो मैं प्रिंट कर दूंगा ऑल बुक्स और फिर मैं लूप की मदद से इन बुक को डिस्प्ले करा दूंगा। सो फॉर बी इन सेल्फ डॉट बुक्स डॉट वैल्यूज बी डॉट डिस्प्ले बुक्स एंड यहाँ नीचे आ जाऊंगा मैं केस 7 में एंड यहाँ पर लिख दूंगा lib डॉट शो ऑल बुक्स। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड बुक को मैं ऐड करा, बुक आईडी है 1, टाइटल कुछ भी दे दो, ऑथर भी कुछ भी, टोटल क्वांटिटी 5, देन फिर से 1 पिक करा, बुक आईडी 2, टाइटल कुछ भी दे दो, ऑथर भी कुछ भी दे दो एंड टोटल क्वांटिटी 5। अब मैं यहाँ पर 7 पिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्रिंट होके मिल गई है। बहुत बढ़िया। 9 लिख करके मैं एग्जिट हो जाऊंगा एंड एक बार मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड इस पर मैं डायरेक्टली 7 लिख दूंगा। आप देख सकते हैं नो बुक्स इन लाइब्रेरी मुझे प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं 9 लिख के इससे एग्जिट हो जाऊंगा एंड अब फाइनली मुझे केस 8 को प्रिंट करना है जहां पर मैं टोटल इश्यूज को दिखाऊंगा। यह भी एक लाइन का ही कोड रहेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट टोटल इश्यूज सो फार और ये हो जाएगा इस लाइब्रेरी के अंदर से गेट टोटल इश्यूज। दैट्स इट। इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगा। आप देख सकते हैं टोटल इश्यूज सो फार में मुझे 0 दिख रहा है। अब मैं एक बुक ऐड करा, एक मेंबर ऐड करा एंड इस मेंबर के थ्रू ये बुक इशू कराया। मेंबर आईडी है मेरा 2, बुक आईडी है 1, तो बुक इशूड सक्सेसफुली। अब मैं 8 लिखा, आप देख सकते हैं बुक इशू सो फार में मुझे 1 प्रिंट होके मिल गया है और जैसे जैसे मैं और बुक्स को इशू करता जाऊंगा ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं 9 लिख करके इससे एग्जिट हो जाऊंगा एंड यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अब और भी क्लियर हो गया होगा। अब ये आखिरी प्रोजेक्ट जो आप अगली बार बनाने वाले हैं वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में आप डॉक्टर को, पेशेंट को और उनके अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करेंगे और इसके लिए जो आप कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो होगा इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है इसे देखिए। आप बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास बनाएंगे पर्सन नाम का, जिसका एट्रीब्यूट होगा पर्सन आईडी, नेम, एज और फोन, और मेथड होगा डिस्प्ले इन्फो जो कि इन सारे डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। ये जो बेस क्लास है ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए ही कॉमन होने वाला है। अब इस बेस क्लास का आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे जो पहला होगा डॉक्टर, जिसका पर्पस होगा डॉक्टर रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी को डिस्प्ले कराना। तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स होगा आपका स्पेशलाइजेशन होगा और अवेलेबल स्लॉट होगा जो कि प्राइवेट होगा एंड जो इसका मेथड्स होगा वो होगा गेट स्लॉट सो दैट आपको सारे अवेलेबल स्लॉट्स दिख जाएं, बुक स्लॉट जो कि एक्सेप्ट करेगा एक स्लॉट को और अवेलेबल स्लॉट में से एक स्लॉट को रिमूव कर देगा इंडिकेटिंग कि वो स्लॉट बुक हो चुका है। देन ऐड स्लॉट जो कि स्लॉट को एक्सेप्ट करेगा और नए स्लॉट्स को क्रिएट करेगा एंड लास्ट में डिस्प्ले डॉक्टर जो डॉक्टर के सारे डिटेल्स और उसके स्पेशलाइजेशन को डिस्प्ले कराएगा। एंड इस डॉक्टर के जो भी स्टैटिक मेथड्स हैं वो हैं इज वैलिड स्लॉट जो कि चेक करेगा कि ये जो स्लॉट है क्या वो सही फॉर्मेट में दिया है या नहीं, दैट इज आवर कोलन मिनट के फॉर्मेट में ये होना चाहिए। थर्ड क्लास जो आपको बनाना है वो है पेशेंट जो कि पर्सन को इनहेरिट करेगा एंड इस बार ये पेशेंट के डिटेल और अपॉइंटमेंट या हिस्ट्री को डिस्प्ले कराएगा। इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा मेडिकल हिस्ट्री जो कि प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा और ये लिस्ट के फॉर्म में होगा, जैसे कि इस स्टेट को कौन सा इशू था। एंड देन जो दूसरा एट्रीब्यूट आपका होगा वो है अपॉइंटमेंट्स जो कि लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट आईडीज को स्टोर करेगा। और इस पेशेंट के जो भी मेथड्स होंगे वो होंगे ऐड हिस्ट्री जो कि एक नए रिकॉर्ड को लेगा, फिर गेट हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री को सेफली रिटर्न करेगा एंड लास्ट में डिस्प्ले पेशेंट जो पेशेंट के सारे डिटेल्स को दिखाएगा। फिर आपका एक नया क्लास होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक बुक्ड अपॉइंटमेंट को। इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा अपॉइंटमेंट आईडी, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, डेट, टाइम स्लॉट, रीजन और स्टेटस कि वो बुक्ड है या कैंसिल है या फिर कंप्लीटेड है। इसका जो मेथड है वो सिर्फ एक होगा डिस्प्ले अपॉइंटमेंट, बट इसमें क्लास मेथड और क्लास एट्रीब्यूट भी होगा। जो क्लास एट्रीब्यूट है वो है अपॉइंटमेंट काउंट और जो मेथड है वो है जनरेट आईडी जो कि ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी को जनरेट करेगा। इसके बाद आपका जो फाइनल क्लास होगा वो होगा हॉस्पिटल सिस्टम जो कि एक मैनेजमेंट क्लास होगा। ये स्टोर करेगा डॉक्टर्स के डिटेल को इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी जो कि डॉक्टर का आईडी उसका की होगा और डॉक्टर का डिटेल उसका वैल्यू। देन पेशेंट्स, इसमें भी डिक्शनरी के फॉर्म में पेशेंट आईडी की होगा एंड पेशेंट उसका वैल्यू
एंड देन अपॉइंटमेंट्स, वो भी डिक्शनरी के फॉर्म में, जहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी की होगा और अपॉइंटमेंट उसका वैल्यू होगा। एंड इसमें जो मेथड्स होंगे वो होंगे ऐड डॉक्टर, ऐड पेशेंट, बुक अपॉइंटमेंट जो कि पेशेंट के आईडी, डॉक्टर के आईडी, डेट, स्लॉट और रीजन, इन सब के बेसिस पे अपॉइंटमेंट बुक करेगा। देन कैंसिल अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट आईडी, शो पेशेंट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट आईडी, शो डॉक्टर शेड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर आईडी, एंड लास्ट में लिस्ट अपॉइंटमेंट जो कि सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स को लिस्ट करेगा। एंड यहाँ पर जो आपके कंसोल में मेन्यू होंगे वो होंगे सबसे पहले ऐड डॉक्टर, देन ऐड पेशेंट, बुक अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट, शो डॉक्टर स्लॉट, शो पेशेंट हिस्ट्री, लिस्ट ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड लास्ट में एग्जिट। तो ये है आपका फाइनल प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। खैर अगले वीडियो में तो मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा ही। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।